श्री राम। हरण भाव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री सियावन रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परमादरणीय मानस के प्रेमी संत समाज आवो राम कथा में प्रवेश करन होकर पहली प्रथम पुष्प गणेश जी महाराज के पावन श्री चरण कमल में भाव जही सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करी बल बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राग से शुभ गुण सदन। बोली गजानन स्वामी की जय। सदा भवानी दायिनी बारी पुत्र गणेश पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री राम श्री राम जय श्री राम। धात्र तक धात्र धात्र तक धात्र धात्र धान धात्र धान धात्र धान धा जय हो। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश।
तक तक देता धक करता धक करता धक करता देता तक तक देता तक तक देता धक करता धक करता धक करता धक देता। बोली गजानन स्वामी की जय। श्यामन रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामती मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायका वंदे वाणी विनायका श्यामन रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परमादरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धरा में पार ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के सिम कृपा से राम कथा के आयोजन करेंगे हूँ। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी की पावन पुनीत कथा प्रसादी परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एकन्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संतजन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रजतपुर जिला कबीरधाम की ओर से सादर धन्यवाद प्रणाम है, सादर स्वीकार करो। आदरणीय गुरुजन माता पिता
आप हम सब ला एक सूत्र में जोड़ करके रखने वाले ये मंच के सारथी के रूप में ये मंच ला गति प्रदान करत आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानस कथा के संग जुड़ने वाले समस्त आयोजक संयोजक सबके पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम अर्पित करते हुए आओ ये मिले हुए समय के सदुपयोग करन और रामचरित मानस की पावन पुण्य कथा के संग जुड़े के प्रयास, जिन कथा प्रसंग के माध्यम से आप सबके बीच यात्रा करने की आज्ञा हो है। रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान के स्कंधा कांड दोहा क्रमांक 1, जहाँ संत सुनमणि बाबा तुलसीदास जी अपन पावन लेखनी के माध्यम से रामचरित मानस में भाव पुष्प अर्पित करते हुए एक सुंदर भाव लिखते हैं। आओ ये भावना आप सबके बीच रखे के प्रयास करो। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति निध मनुज अवतार श्यामर रामचंद्र की जय। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लिन्ध मनुज अवतार। जकर सरल शब्दार्थ बाबा तुलसीदास लिखते कि अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। ये दोहा के सरल शब्दार्थ आए आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज। आओ कौन है काखर से कहा थे काबर कहा थे वैसन परिस्थिति है इस काबर, चूंकि रामचरितमानस मनुष्य जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। रामचरितमानस के एक एक पंक्ति से हम जीवन जिए के प्रेरणा मिलते। आओ ये पंक्ति के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी हम सब का बताना चाहते हैं, जाने के प्रयास। वैसे आप मतलब पहले ही पता है कि भगवान रामचंद्र जी वनवास हो चुके हैं। वनवास के दौरान भगवान राम जी बहुत से लीला करे, जेमा सीता मैया के हरण भी हो चुके हैं और हरण होने के बाद में सीता मैया के खोज भगवान रामचंद्र जी करत है। अब खोज करते हुए पहुंचे कहाँ है तो बाबा तुलसीदास लिखते सुंदर भाव लेकर के, आगे चले बहुनी न गुनाया, आगे चली बहुरी न गुनाया, ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सेवा, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सेवा। श्याम रामचंद्र की जय। भगवान राम जी हाँ सबरी मैया कर जाते हैं। सबरी मैया पूछते कि मैया आप सीता मैया के कुछ खबर जानत हो मोल बता दो कि सबरी मैया कहते प्रभु आप तो खुद सब कुछ जानने वाले हैं, आप लोग बताए क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग बता देता हूँ कि आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपके भेंट सुग्रीव के संग में हुई और वही सुग्रीव हाँ जो है आपने सीता मैया के सब समाचार बता दिया, वो कुछ नहीं जानूंगी। और उसके बाद में भगवान रामचंद्र जी हाँ बहुत से लीला करते हुए अभी पहुंचे कहाँ है तो किष्किंधा कांड में ये प्रसंग लिखे कहे जाते किष्किंधा कांड के भाव का है विचार करन, चूंकि दोहा क्रमांक 1 है मतलब हम किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। और ये किष्किंधा कांड हरे का तो संत मन अलग अलग ढंग से ये किष्किंधा कांड के अर्थ बताते। एक तो कीस मतलब बानर होते, बानर मतलब बंदर है ना बेंदरा, तो किस मतलब बानर होते हैं। और जी हाँ किष्किंधा कांड कहे के भाव है जी हाँ बानर मन के राज्य के वर्णन बाबा तुलसीदास जी करते। आज के समय में सुने हो मनुष्य मन के गांव होते, कोई जानवर मन के गांव होते ही की कैसे दे हो सुने हो बेंद्रा मन के गांव रहते गांव ऐसे कही के, लेकिन बाबा तुलसीदास जी हाँ बानर मन के जी हाँ वर्णन करे, बानर मन के राज्य के जी हाँ वर्णन करे, वही लंग किष्किंधा कांड कहे गए। और किष्किंधा कांड क्या है तो कौन किसके कंधे पर
जब हनुमान जी महाराज भगवान के भेज जाने बनाते, सुग्रीव वहां भेजे नहीं थे, तो फिर बाद में भगवान राम जी कहते हैं हम लोग सुग्रीव से मित्रता करना है, सुग्रीव कर जाना है। तो हनुमान जी महाराज जो है भगवान राम जी और लक्ष्मण जी महाराज अपन कंधम बैठा के ऋषिमुख पर्वत में लेते देखकर सती कौन किसके कंधे पर, हनुमान जी महाराज के कंधम बैठ के भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी महाराज ऊपर जाते ऋषिमुख पर्वत में। अब एक किष्किंधा कांड का है, तो किष्किंधा कांड हम सबके जीवन घलवाए की हिस्स कैसे। किष्किंधा कांड में 4 गुफाओं का वर्णन बाबा तुलसीदास जी करते हैं। अब ये 4 गुफा सिर्फ रामचरितमानस में नहीं, अब तो हम सबके जीवन में है। 4 गुफा कौन कौन से, तो हनुमान जी महाराज और सुग्रीव जी, हनुमान जी महाराज जब सुग्रीव और राम जी के भेंट कराते हैं, मित्रता कराते हैं, तो सुग्रीव महाराज के जो है सब कथा ला कह करके सुनाते हैं कि सुग्रीव संग कैसन कैसन ढंग के जो है वो है जिन घटना है जेकर कारण वो राज्य से निकाल दिए गए हैं। तो बताएंगे कि एक दिन के बाद है प्रभु एक जब राक्षस आते हैं, मायावी नाम के राक्षस है, मायावी नाम के राक्षस आके बाली ललकारते हैं। और बाली ऐसा पुरुष है ना, विजेता, सबसे जीतने वाले, कोनो भी होकर से युद्ध करे तो खर आधा बल बाली मिल जाए, ऐसा बलवान बाली। अपन बल के अभिमान में चल दिस कहा मायावी संग युद्ध करे, बट पीछू पीछू चल दिस। अब वो मायावी एक ठन गुफा में जाके घुस के, अब ओखर संग युद्ध नहीं करना है कि बाली अंदर चल दे। अब बाली जन गुफा में प्रवेश करे, अहंकार के गुफा कहे है ना। जब बाली वहां नहीं गए से, तो शायद ओखर कर अहंकार नहीं रही सोही कामर के ओखर पहले कथा नहीं लिखे है, तो ओखर पहले ओखर कर अहंकार नहीं रही सोई। लेकिन जैसे वो गुफा में प्रवेश करे ओखर अंदर अहंकार की उत्पत्ति हो गए, और अभिमानी के देश है ना। इस मानस में 3 पात्र बहुत ज्यादा अभिमान हुए, एक तो परशुराम जिला, एक बाली और एक रावण ला। परशुराम जिला जब अभिमान हुई तो भगवान इतना मीठा वाणी बोलते कि परशुराम जी के मत जो है चूर चूर हो जाते, अभिमान दूर हो जाते। और बाली ला तो सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। भगवान रामचंद्र जी जो है सुग्रीव कह देते कि मैं एक बार से बालिन मारूं, चाहे वो ब्रह्मा के शरण में जाए चाहे शिव के शरण में जाए, उसका प्राण नहीं बचने वाला है। और रावण कहावत बने 14 जन 17 बार समझा है कही के, कैसे दीदी हो कोनो समझा थक जबे नहीं, हम ही मन के थन का 17 गाँव होंगे समझा नहीं समझाते इसे किथन कैसे हाउ की नहीं मुंह लट डोला दो, अकेला अकेला थोड़े गोठियाऊं, तुहरे संग गोठियाएं बनाओ। अब एती के मन तो पता नहीं कहाँ गए, आते क्षण हो तुम्हारे घर वाले भर के नहीं लाते, वो मान भर जाते है नहीं, अकेला अकेला आ गया होती के मन कहाँ है भगवान जाने, तो तुहरे मन संग गोठियाए लगी है नहीं। तो हमन कामत घलो बने, कोई समझा थक जबे नहीं का के थन 17 गाँव होंगे समझा, 17 गाँव रावण ने समझाए गेरी से, अब ओकर अभिमान न दूर करे पर भगवान हम 31 बाण के प्रयोग करे। खेच सरासन श्रवण लगे छाड़े सरकतीस, रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। 31 बाण के प्रयोग रावण के अभिमान न दूर करे बर। तो जब बाली हम गुफा में प्रवेश करे तो अहंकार की उत्पत्ति हो गए, देखकर कारण अहंकार की गुफा कहे गए। भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव ला भय से मुक्त कर देस, बाली ला मोक्ष दे देस। ओखर बाद में सुग्रीव कहते भाई 4 महीना तक वर्षा ऋतु है, ए वर्षा ऋतु कहाँ मन सीता खोज करबो, तो तहु 4 महीना तक अपन राजपाट ला संभाल, मैं 4 महीना तक कहीं गुफा में जा करके निवास करता हूँ, ओखर बाद में हम सीता मैया के खोज करबो। भगवान रामचंद्र जी जिन गुफा में जो है बीते 4 मास व्यतीत करते, ओला कहे जाते चित्त के गुफा, जहाँ भगवान बैठ करके चिंतन करते। ओकर बाद में समस्त वानरी सेना के द्वारा भगवान रामचंद्र जी और सुग्रीव जी महाराज भेज दे मानव सेना मन जाओ तुमला सीता मैया खोज करना है। सीता मैया खोज करे बर समो मानव सेना निकले, और निकलते तो कालिक थे बाबा तुलसीदास जी चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरी खो, राम का चले लीन मन बिसरा तन कर छोह। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खो, राम का चले लीन मन बिसरा तन कर छोह।
समूह बानर सेना सीता मैया खोजे बन निकले। कहाँ कहाँ खोजत है? चले सकल वन, वन में खोजत है। चले सकल वन खोजत, सरिता सर गिरी खो, नदी में खोजत है, गुफा में खोजत है, पर्वत में खोजत है सीता मैया ला। अब ऐसे खोजत है कि अपन शरीर के सुतला भुला गए ना, मतलब भूख लगे ना प्यास लगे, ऐसे खोजत है। ऐसा राम काज में लीन है। लेकिन कतेक दिन ले भूख प्यास नहीं जना ही, महीनों बीत चुके हैं। अंततः सब जन भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे। हनुमान जी महाराज पर्वत के शिखर पे चढ़ करके देखते तो एक गुफा के बाहर बगुला हंस मन उड़ाते रहे। और बगुला हंस काय जलचर जीव, पानी में रहने वाले है ना। तेकर कारण से हनुमान जी महाराज ये बात के ज्ञान लगा ले, तो वह ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। बिल्कुल ये मेरे कहीं ना कहीं जल तो है, तबे तो जलचर जीव मन दिखा थे। सब अपन बानरी सेना लेकर के एक गुफा में प्रवेश करते, जिन गुफा ला मन के गुफा कहे गए, जिहाँ स्वयं प्रभा निवास करते। स्वयं प्रभा मैया की इसके भाई हो, तुम्हारा मोर से कुछ भी बात करना ओखर पहले तुम्हारे स्नान ध्यान कर लो, तुम्हारा भूख प्यास लगत तुम्हारा भूख प्यास मिटा लो, ओखर बाद मोर कराओ। ओखर बाद जब सब पान से न मनीष तकिते मूंद हूं नयन विवर्त जी जाऊ, पै हूं सीता जनी पछताऊ, आखिर मूंद लो। ओखर बाद सीता मिल रही केस है ना। कितना विचित्र बात है, कुछ भी चीज ला खोजना भी थे, आखिर मूंद के खोज की मत मिल ही रही हो, नहीं मिले। सीतल को सीतल पान है, आखिर मूंदो तभी सीता मिली केस। काबर की सीता भक्ति है ना। सानुज सी समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सीता मैया शक्ति है कि आत्मा राम विराजते, शांति सीता समाहिता। समझ हम शांति है और शक्ति भी आए कि है ना। शक्ति स्वरूपा घलो सीता मैया कहे गए। शांति शक्ति और भक्ति ये तीन रूप मात्र सीता के हैं। और वही शीतल खोजे पर जाते हैं। लेकिन ये शीतल खोजना है ना, तो हम लोग बाहर में नहीं मिले, शांति हम लोग बाहरी दुनिया में नहीं मिले। अगर शांति चाहिए तो अपन भीतर की ओर जाना पड़ेगी। यही बात ला स्वयं प्रभा मिया बताइस कि तुमन आखिर मूंदो तो तुमन सीता मिल जाही। अब जैसने आखिर मूंद के जाते सब वानर सेना मन अपन आप समुद्र के किनारे पाते। समुद्र के किनारे सब जना अब भयभीत होने लगते। सीता मैया खोजबो कह रहे नहीं समुद्र है, अगर समुद्र में जाते समुद्र में डूब के मर जब। अब इतनी अगर जाते सीता मैया खोजे बिना उतनी सुग्रीव हम लोग मार दे रही। अब का किया जाए, तो इसने संपाति है कहीं थे है ना, वही मेरे गुफा रहते रहे संपाति। आज तो सब देवता मन बहुत अच्छा आहार दे है खाए पर। तब तो अंगद जी महाराज के रोना चालू हो गए, कहे लगते जटायु जी ही धन्य है जब सीता मैया के जो है सम्मान के लिए अपन प्राण न त्याग दे। हम हमार जन्म तो व्यर्थ हो गए। जिसने जटायु का नाम ला सुने संपाति कहे लगते जटायु तुमन किसे जानते हो, फिर बताई सब वृत्तांत। और वही संपाति कहते मैं देखो तुम नाही गीधे दृश्य पार, मैं देख सकता हूँ तुम नहीं देख सको। सीता मैया लंका नगरी में हवे, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हवे। अब ये संपाति चैन गुफा हवे वो गुफल बुद्धि की गुफा कहे गए। तो किष्किंधा कांड में 4 गुफा के वर्णन है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और हमारे जीवन में घलो 4 प्रकार के गुफा है कि चारों चीज है। लेकिन हम लोग मन बुद्धि और चित्त के गुफा में प्रवेश करना चाहिए, अहंकार की गुफा में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। अहंकार जिन व्यक्ति जीवन में आ गए ओकर विनाश होना निश्चित है। समय रहते अगर हम अपना आप संभाल लें तब तो ठीक है ना। मन का काम है मनन करना, चित्त का काम है चिंतन करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना। लेकिन अहंकार के हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है, कोई काम नहीं है। यही कारण अहंकार कभी भी हमारे जीवन में नहीं आने देना चाहिए। और वही अहंकार रूपी बाली जो है सुग्रीव ला निकाल रहे प्रहलाद जैसे, तब सुग्रीव के दशा बाबा तुलसीदास लिखते। आओ पुनः चर्चा एक वचन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय। झनकर करब गुमानते, झनकर करब गुमानते,
माया के बाजार। जिनकी चढ़ दुनिया
श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज। तो ये प्रकार से भगवान रामचंद्र जी यहाँ सबरी मैया के बात न मान के पंपा नामक सरोवर की ओर सोखर मार्ग में ऋषिमुख पर्वत के निकट आगे आगे चले बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत निहराया तह रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सेवा। आगे जब भगवान रामचंद्र जी चले लगते तो निकट आगे का ऋषिमुख पर्वत, जिन ऋषिमुख पर्वत में सचिव सहित मंत्री मन के सहित सुग्रीव जी महाराज जो है वहां निवास करते। जब देखे इसके ऋषिमुख पर्वत के नीचे भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज दोनों हावत है, दोनों जन कैसे कहे तो कहे आप देखी अतुल बल सेवा, सनी नहीं देख के लगत है ना। भगवान रामचंद्र जी विशाल भुजा वाले, अब विशाल भुजा वाले दोनों भाई ना देखते तो सुग्रीव सोचे लगते बाली हट नहीं आ सके, लेकिन कोई तो भेज सकते मोर संग युद्ध करे बन, बोला मारे बन, है ना। कहे जाते बाली ना श्राप मिले रही से, अब वो श्राप के कारण वो ऋषिमुख पर्वत में नहीं आ सके। सुग्रीव जी महाराज ही कारण से जब बाली राज्य से निकाल के सुग्रीव ला तो सुग्रीव दौड़ते हुए ऋषिमुख पर्वत में आ गए। कामर की अब बाली श्रापित है कि वो ऋषिमुख पर्वत में नहीं आ सके, अब यही कारण वो ऋषिमुख पर्वत में निवास करते थे। लेकिन जब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी महाराज ने देखते तो ना थोड़ा है ना संदेह हुए लगते कि कहीं ये बाली के भेजे हुए आक्रमणकारी तो न है। भयभीत होकर के हनुमान जी महाराज ने कहे लगे इसका अति सभीत कहा सुनो हनुमाना, अति सभीत कहा सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देखूं ते जाई, कहे सुजाने जिया शयन बुझाई, कहे सुजाने जिया शयन बुझाई। श्याम रामचंद्र की जय। सुग्रीव जी महाराज भयभीत होकर के हनुमान जी महाराज ने कहे लगे इसकी है हनुमान, ये दोनों जन पुरुष मन जो है बल और रूप के निधान लगत है, मन हरे कौन ते ब्रह्मचारी के रूप धारण करके जा अपन हृदय में ओकर यथार्थ बात न जान करके बोल इशारा से बता दे, है ना। अगर इमन बाली के भेजे हुए कोई आक्रमणकारी हुई तो मैं बीच के भी ये ऋषिमुख पर्वत से भाग जाऊं, और नहीं तो बोले इशारा से बता देबे कि मन कौन हरे। ब्राह्मण के वेश धारण करके हनुमान जी महाराज जाते है ना। लिखे इसका विप्र रूप धरि कपि तह गयो, माथ नाई पूछत अस भयो। ब्राह्मण के रूप धारण करके हनुमान जी महाराज के कहा भगवान राम जी के पास। अब रूप लत बदल ली लेकिन स्वभाव नहीं बदल पाई, है नहीं। तही मन बताओ को न महाराज हाथ तुमन पाँव पर ही तो तुमन उन महाराज जानू बिल्कुल कोई ढोंगी है ना, इसने सोचबो कि नहीं। ठीक हुई प्रकार से हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप तो धर ले, लेकिन स्वभाव नहीं बदल पाई। ब्राह्मण के रूप धर ले सो कहते मात नाई पूछत अस भयो, जाके पाँव पर दिस भगवान के और पाँव पर के पूछने लगते तुमन कौन हरो, है नहीं। बड़ा विचित्र बात है, लक्ष्मण जी बिल्कुल जान रहे बिल्कुल ढोंगी पंडित है नहीं। अगर सही में ब्राह्मण रहते तो कहाँ पाँव पड़ते। अब हनुमान जी महाराज बिल्कुल मानस में वर्णन के अनुसार 3 बार ब्राह्मण के वेश धारण करे हैं। प्रथम किष्किंधा कांड में वर्णित है, दूसरा सुंदर कांड में और अंतिम जिन्हें वो उत्तर कांड में वर्णित है। और जहां जहां तक समो पहली में है ना, किष्किंधा कांड के बिल्कुल प्रारंभिक में ही हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करे हैं। सुंदर कांड में घनो लगभग प्रारंभ में ही हनुमान जी महाराज वही 5वां 6वां दोहा के में जो है हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करते हैं। और बाद में अमन उत्तर कांड में देखो तो वहां भी बिल्कुल दोहा क्रमांक 1 में बाबा तुलसीदास जी हनुमान जी महाराज के द्वारा ब्राह्मण वेश धारण करे के कथा लिखते हैं। और ये विप्र रूप न धने का बने यहाँ भगवान राम की परीक्षा ले बर
गए, भगवान राम के भेंट न जाने पर गए हनुमान जी महाराज। और ओकर बाद में जब सुंदर कांड में वर्णित आते तो काबर वर्णन काबर करे, तो हनुमान जी महाराज लंका नगरी में जाते, पूरे रखवाने देखी बहु कभी मन किन्ने विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। सब रखवाला मल्ला जब देखे हनुमान जी महाराज बिल्कुल छोटे स्वरूप धारण करके जाते, ओकर बाद में लंकिनी मिल जाते, लंकिनी से निपटे के बाद में जब हनुमान जी महाराज जाते, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, हर महल में जाकर के देख ले सीता मैया कहीं नहीं है। और अंततः देखते काकर तो कहे राम आयुध अंकित गृह शोभा बनी न जाई, नौ तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपिनाई। हनुमान जी महाराज देखते एक घर बने रहे, तेमें राम जी के धनुष बाण के आयुध अंकित है, जहाँ राम नाम लिखाए हुए, और जेकर आगू में जिन घर के आगू में नया नया तुलसी पौधा लगे। अब ये नया नया तुलसी पौधा लगे ना, ये बिल्कुल एक सज्जनता की निशानी है। तुम्हारे घर में है कि नहीं दीदी वो तुलसी पौधा? कैसे सुनथो नहीं सुनो, दू झन मुड़ी हलाते हो एक झन बैठे, बताओ इसने देखे तो बैठे हो, काकर घर के नाम तुलसी पौधा है, बताओ। हाँ ऐसे बताए करोगे सब के सब, काबर पूजा कर तो तुलसी मैया के, कौन बता सकते हो? है नहीं जानो, कोई भी नहीं जानो। ये संसार में अत्यक सारा वृक्ष है, अत्यक सारा पौधा है, सब लोग छोड़ के तुलसी मैया पूजा काबर किए जाते, सोच के देखो, है ना। और तुलसी मैया भगवान का सबसे ज्यादा प्रिय है। हनुमान जी महाराज देखते नया नया तुलसी पौधा लगे, अब्बड़ अकन तुलसी पौधा लगे, बिल्कुल जानकारी से संत व्यक्ति है, राम के प्रेमी है, राम के प्रेमी है करके घणो जानकारी से तुलसी पौधा देखिस था, कहेगी सहज अपावनी नारी पति सेवत सुगति लहई, जसु गावत श्रुति चारी अजुह तुलसी का हरि प्रिय। नारी तो जन्म से पवित्र होती है, यदि उसको पवित्रता की प्राप्ति करनी है तो उसे पति की सेवा करनी होगी, और पति की सेवा करके ही नारी जो है गति लाभ प्राप्त करते हैं। और यही कारण तुलसी मैया आज भी भगवान अति प्रिय है। तुलसी मैया पूर्वम रहिस कौन? वृंदा, वृंदा के रूप में ओखर पति हुई जलंधर, जेकर बद निमोतनी से अत्याचारी बहुत ज्यादा बढ़ गए, सब देवता मन परेशान होकर के भगवान शिव जी कर पहुंच गए। शिव जी कहने लगते प्रभु आप तो बड़े बड़े राक्षस मतलब मारे हो, कृपा करके ये जलंधर न घलो मारो। भगवान शिव जी कभी को प्रयास करने नहीं जीत पाई जलंधर ला, अंततः भगवान ने जाकर के वृंदा मैया के पतिव्रत धर्म ला भंग करना पड़े। वृंदा मैया के पतिव्रत धर्म के कारण ही जलंधर के वध नहीं हो पात रही से, जब ओकर पतिव्रत धर्म भंग होइस ना तब जाकर के जलंधर के वध होते। तो ओकर बाद में जब वृंदा मैया देखी कि भगवान हाँ कपट से मोर पतिव्रत धर्म ला भंग करे है, तब वृंदा मैया भगवान ला पथरा बने श्राप दे दिस। अवही हमन वही पथना हमन शालिग्राम के थन, तुलसी मैया छाव में जन भगवान के पूजा करथन शालिग्राम जी। और तुलसी विवाह के दिन दोनों जन के विवाह करथन, काबर की जब से माता ऐसा पतिव्रत धर्म के पालन करे वो दिन से भगवान विष्णु जी ला माता अति प्रिय हो गए। यही कारण ये रामचरितमानस में मन फूल नहीं चढ़ामो चली, लेकिन तुलसी पत्ती चढ़ाना बहुत जरूरी है ना। राम जी ला अति प्रिय है तुलसी मैया, जहाँ भी राम कथा होते वहाँ प्रसाद बनते तुलसी पत्ती है नहीं। तो जब हनुमान जी महाराज देखे इसका राम आयुध अंकित गृह शोभा बनी न जाई, नौ तुलसी का वृंदता देखे हर्ष कपिनाई। जब देखते कि यहाँ नया नया तुलसी पौधा लगे, बिल्कुल जान डले यहाँ राम भक्त बैठे। अब तब का करे ब्राह्मण के रूप धारण कर ले हनुमान जी महाराज, है ना, कि यहाँ कोई ना कोई संत तो जरूर रहते हैं, और संत से मिलने से कभी कार्य हानि नहीं हुए केस। एक संत ऐसा होते जिन कभी भी काम नहीं बिगाड़े, हमेशा काम न बनाते। वैसे ही हनुमान जी महाराज थक चुके हैं, सीता मैया खोज करत है ना, लंका में सब जगह देख ले सीता मैया दिखबे नहीं करत है। और कोई संत के अगर दर्शन होते हैं तो बिल्कुल संत से मिलाप कर ही लेना चाहिए, संत जो कभी व्यक्ति ना गलत मार्ग में नहीं ले जाए। तेकर कारण तो सत्संग सबसे बड़े भक्ति कहे गए है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हनुमान जी महाराज घनो जान लिया मन नहीं मिला थे, मतलब अब तो यहाँ कोई संत हो ही तो संत से मिले से कभी कार्य खानी नहीं है, बिगड़त काम घनो बन जाते केस, है ना। काम के संत कभी भी अनीति नहीं करे, सदैव नीति के अनुसार चलते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण आप सबके बीच रखन। एक दिन के बात है, एक
संत व्यक्ति नदी में स्नान करे बर जाते हैं और नदी में स्नान करे बर जाते हैं ना तो ओकर पीछू पीछू ओकर शिष्य घलो चल दिस लेकिन ओकर शिष्य यहाँ दुनिया में खड़े हैं अपन गुरुदेव जी के कपड़ा धर के अवेती बन गुरुदेव जी स्नान करे बर नदी के तीर में गिस और नदी के तीर में जैसे स्नान करे बर जाते हैं ना देखते कि वो नदी में एक बिच्छू वहाँ बहात रहे बिच्छी जब बहात रहे तो संत सोचते कि बिच्छी निकालना चाहिए पानी से तो बिच्छी निकाले पर जिसने पकड़े तो बिच्छी डंक मार दी और जिसने डंक मारी तब पीड़ा हुई तो छूट गए ओकर बाद में एक बार छूटे दूसरिया बार फिर बोला निकाले का प्रयास करे फिर डंक मार दे फिर पीड़ा हुई फिर छूट गए ऐसने कई बार वो 8-10 बार तक जो है वो बिच्छू हम डंक मारी वो संत ला लेकिन अंततः वो संत जो है नदी से वो बिच्छू निकाले में सफल हो गए। ठीक ओकर बाद में स्नान करके सुंदर अपन ऐसे शिष्य के पास ओकर शिष्य दुनिया में खड़े देखत रहे वही चीज ला पूछे लगते अपन गुरुदेव जैसे कि हे गुरुदेव वो बिच्छू अपना बार बार डंक मारत ऐसे एक बार फिर आते आदमी छोड़ देते 8-10 बार ने अपना डंक मारी तब निकालना नहीं छोड़े है ना तो वो संत बहुत अच्छा बात की थे का कि वो बिच्छू का तो एक पशु आए है ना पशु और पशु हो करके भी वो अपन स्वभाव ने नहीं छोड़ा थे और स्वभाव है डंक मारना हम तो मनुष्य है ना तो मनुष्य ला अपन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए अपन कर्म नहीं छोड़ना चाहिए हमार कर्म है कि हम विवेकी प्राणी हैं हमार कर ज्ञान है हमार कर दिमाग है हमार कर थोड़ा भी ज्ञान है तो हम लोग कर उपयोग करना चाहिए और जिन अमूक प्राणी है ना जिन मन हाँ बोल नहीं सके जिन जखन मन से पशु के गिस जला तो ऐसा मन के हमला रक्षा करना चाहिए तो संत ऐसा होते जिन कभी भी कार्य में हानि नहीं होने दे तब हनुमान जी महाराज वहाँ भी ब्राह्मण रूप धर करके विभीषण जी महाराज आवाज लगाते है ना और जिसने राम नाम न सुनते विभीषण जी महाराज कल उठ के आ जाते दूसरा बार जो है ब्राह्मण के रूप धारण करे और तीसरा बार कब जब भगवान रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास पूर्ण होए में केवल एक दिन बाचे भगवान रामचंद्र जी ला बड़ा शंका हो गए कि एक दिन में कैसे पहुंचू मैं अयोध्या तब भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी महाराज के हनुमान जा करके भरत ला बता दो कब भरत जी कहे कि पिताजी के वचन ला मान करके आप 14 वर्ष के वनवास जाओ तो भैया लेकिन 14 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए एक भी दिन भी ज्यादा हुई तो मैं अपन प्राण न त्याग दूं भरत ला जाके समझाना राम बिना सागर मह भरत मगन मन होत है ना विप्र रूप धनि पवन सुत आई गयुम जन को ब्राह्मण के रूप धर करके हनुमान जी महाराज भरत जी महाराज कर जाते हैं और ये 3 बार ब्राह्मण के वेश मानस में हनुमान जी महाराज धारण करें आओ चर्चा एक वचन के पश्चात आदरणीय मनन कौशल जी भिलाई से सादर 51 रुपए के सप्रेम मीट और यही क्रम में पूनम एकलव्य तोशिका पड़की टोला से सादर 101 रुपए के सप्रेम भेंट भगवान राम जी के पावन श्री चरण कमल में भगवान राम जी से निवेदन आप सबके जीवन सदा सुखमय हो बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय सियावर रामचंद्र की जय मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहरा अब एक ही नारा छाएगा एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। चलो आप सब जन से निवेदन है ये भजन में आप सब जन दोनों हाथ से ताली के संग सहयोग प्रदान करना है। काली कौन से दिन है पता है कौन से दिन है काली जुअर 22 जनवरी है तिथि तो नहीं लेकिन दिनांक के अनुसार 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में भगवान राम जी विराजे रही है और कि हम सब हिंदू के लिए एक सौभाग्य की बात है तो निवेदन है आप सबसे दोनों हाथ से ताली के संग भजन में सहयोग की अपेक्षा आप सबसे रही कंजूसी को नहीं करना है और जाड़ लगत हो ही तो फिर तुहन ले ज्यादा जाड़ हम लगना चाहिए है ना तुम तो चुप पे चाप बैठे हो। चलो निवेदन है आप सबसे
जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। तो दीदीच मन बन ताली बजाई ऐसे हमें का तुम्हारे गांव में। चलो निवेदन जैन जैला भगवान दोनों हाथ प्रदान करे है अपने मन से निवेदन है। हाँ चलो दोनों हाथ ऊपर, जिनके दोनों हाथ ऊपर उनका किस्मत सुपर, और नीचे नहीं करना है और कहना है का सबो जन जान तो नहीं भजन ला। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा।
लेकिन ईमानदारी से। लेकिन भैया मन की गलती नहीं है, हमें मन मना करे हैं, हमन तो कहीं खा लो ठीक है, तू मन तो खा क्या हो नहीं, तुम्हारा आवाज हमर से ज्यादा निकलना चाहिए नहीं। चलो निवेदन एक बार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो धन्यवाद। और हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धर के भगवान करगे अब खुदे पाँव पर थे, और पाँव पर एक बार में पूछते का को तुम श्यामल गौर सनीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। भगवान ने पूछे लगते लक्ष्मण जी महाराज और भगवान रामचंद्र जी ला कि तुम सांवला गोरा शरीर वाले दोनों जन कौन हो, जिन छत्री रूप धारण करके वन में ईसन विचरण करत हो। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। आपके जिन कोमल कोमल पांव है, जिन ये कठिन भूमि में सहन करे योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप कौन से कारण से ये वन में विचरण करत हो। और आगे बाबा तुलसीदास लिखे इसका हनुमान जी महाराज के प्रश्न देखो कैसे ढंग के पूछा थे, है ना। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसंगमन आतप बाता, सहत दुसंगमन आतप बाता। कि तुम दीन देव महको नर नारायण कि तुम लो रामचंद्र की मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसंगमन आतप बाता। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, आप क्यों इस मन के दुसह दुख को जो है सह रहे हैं। ओकर बाद हनुमान जी पूछे लगते कि तुम तीन देव मह को। अब दो जन आदमी है, कौन 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 हनुमान जी महाराज का कर गए सूद गए होते इसे लगते राम और लक्ष्मण जी महाराज का नाम। अब राम और लक्ष्मण जी दो जन है, और हनुमान जी महाराज का पूछा थे कि तुम तीन देव मह को। तीनों देवता तो हरो भगवान के थे, है ना, इतना सुंदर दिखा था। दो जन आदमी मान लो एक जन की उम्र ज्यादा एक जन के कम है, तुमन बाप बेटा हरो का जी ऐसे पूछते नहीं। अभी मन दोनों जन जैन मन लगभग समान उम्र के हैं, और मन का पूछते तुम तीन जन हरो का के थे बताओ। दो जन आदमी तीन जन हरो के पूछा हनुमान जी, है ना, कि तुम तीन देव मह को। पहले तीन जन हरो का के पूछे ब्रह्मा विष्णु महेश। ओकर बाद में का पूछते नर नारायण की तुम दो। पहले तीन पूछी ओकर बाद दू जन कि नर और नारायण हरो का केस दू जन। ओकर बाद में एक जन पूछते, तीन के बाद दो, दो के बाद एक। बाबा तुलसीदास लिखे जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिंग मनुज अवतार। श्याम रामचंद्र की ओखर बाद में कि जगत के मूल कारण कहे के भाव ये संसार की सृष्टि जेखर से हो है, जिन ये संसार के कण कण में बसे हुए हैं, है ना। देख रहे सब इसका हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम इति प्रकट हुए ही में जाना। भगवान तो कण कण में बसे हुए हैं, जी हाँ उखर चरण कमल में प्रेम करने वाले हो गए, भगवान उन्हें प्रेम से प्रकट हो जाते। तो किस आप जगत के मूल कारण संपूर्ण लोकों के स्वामी कहे घरों के विश्व रूप रघुवंश मणि कर हो बचन विश्वास हो, है ना। मंदोदरी में ये रावण ने समझाते ये भगवान कौन है, तो विश्व रूप आए जकर एक एक अंग अंग में पूरा लोक की कल्पना किए जा सकते ईसन भगवान आए। वही चीज आज हनुमान जी महाराज गणों पूछे लगते कि आप स्वयं भगवान तो नो हरो, है नी। पहले तीन जन हरो का के स्थान दो जन हरो का के सब एक जन हरो का कहा थे। अब कौन तो जग कारण तारण भव भंजन धरने भार, जन धरती के भार न हरे बर देवता मन न सुख दे बर यह संसार में अवतरित होय हो, वही भगवान तो नो हरो, है ना। भगवान के जन्म काबर होते बाबा तुलसीदास जी लिखे गलो
जब जब हो यही धर्म के हार, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विपिन शरीरा, हरि कृपा निधि साजन पीरा। जब जब इस संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब इस संसार में असुर अत्याचारी लोग बढ़ जाते हैं, तब तब अपने भक्तों के दुखों को हरने के लिए भगवान विविध रूप धर करके अवतरित हो जाते हैं। वही बात न कहे भगवान कब ये संसार में अवतरित होने के लिए आकाशवाणी करे, तो कहे बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, जय लंपट पर धन प्रदारा, मानी मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यहाँ आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म मुक्ले ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। धरती में यह व्याकुल हो गए राक्षस मन के अत्याचारी से, और तब भगवान क्या आकाशवाणी होते, सब देवता मन जाके भगवान की स्तुति करे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। भगवान के जब ऐसा ढंग के स्तुति करेंगे, तब जानी सबे सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता धरती में यह कैसन करुण पुकार न सुनिस ना, सब जन के दुख न हरने वाले, कष्ट न हरने वाले गंभीर आकाशवाणी होते कि जनि डर बहु निषिद्ध सुरेसा, तुम्हें इलाज दरियम नरवेसा, अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर बन सौदारा। कहे लगते कि अब तुम डरो मत, मैं तुम्हारे मन के दुख ला हरे बन ये संसार में अवतरित होऊंगी, है ना। अंश सहित अवतार, अंश सहित जन्म लूं, काखर घर तो राज दशरथ और माता कौशल्या के घर में। वही बात ला हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आप संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान तो नोहर, जिन्हें संसार में धरती मैया के भार लहरण करे बनाए हो। विप्रधेनु सुरसंत हित, लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। स्वयं भवसागर से पार उतारने वाले भगवान की, है ना, जिन पृथ्वी के भार न नष्ट करे बन मनुष्य रूप में अवतार धारण करे हो, वही भगवान तो नोहर। निश्चित ही जीव लिए भवसागर की संसार से तन्ना है, तो राम के आधार तो बिल्कुल लेना पड़ेगी। कलयुग में कहेंगे कल युग समझुग आन नहीं, जौनर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौतन बिनहि प्रयास। कलयुग के समान कोनो युग नहीं है ना। कैसे कहे सर्वश्रेष्ठ युग आए, सतयुग लम पूछे कि स्तोर युग में कैसे जीव मन ला मुक्ति मिलत। सतयुग कहे मोर युग में बड़े बड़े तपस्वी मन जन्म लीस, और तपस्वी मन तपस्या करके मुक्ति के प्राप्ति करिस। त्रेता युग ला पूछेंगे तोर युग में कैसे मुक्ति होई, तो कहते मोर युग में यज्ञ करने वाले मुनि महात्मा मन जन्म ले, यज्ञ के माध्यम से सब ला मुक्ति के प्राप्ति हुई। द्वापर युग ला पूछेंगे तोर युग में कैसे मुक्ति हुई, द्वापर युग है मोर युग में ध्यान करने वाले योगी मन जन्म ले, है ना, योगी पुरुष मन, अब ध्यान करके उमन ला मुक्ति के प्राप्ति हुए। कलयुग ला पूछे कि भाई तोर युग में कैसे मुक्ति हुई जीव के, तो सुंदर भाव लिखते का, कलयुग के मन नाम आधारा, कलयुग के मन नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग के मन नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग के मन नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन नर उतरहि पारा। कलयुग में कहे मोर युग में कोनो जीव ला कष्ट से जरूरत नहीं है, कोनो मन में जाग तपस्या करे के, यज्ञ करे के, ध्यान करे के जरूरत नहीं है। जिन व्यक्ति घर नाम जी के नाम ले ली, वो ये भवसागर की संसार से तर जाएगी।
जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतने ही नर भव सिंधु अपारा। केवट जी महाराज के प्रसंग में घलो लिखे इस बाबत तुलसीदास जी हा कि जेखन नाम लिए मात्र से ही जीव ये भवसागर के संसार से तर जथे वह गंगा नदी ला पार करे बर केवट जी महाराज लगे थे कि भाई तोला जेन करना है तेन कर और जल्दी से गंगा नदी पार कराओ। ऐसा भगवान वही ला आज हनुमान जी महाराज पूछे लगते कि भवसागर से पार उतारने वाले और पृथ्वी मैया के जो भार न नष्ट करे बर मनुष्य रूप में अवतरित होने वाले आप मनुष्य हरो का। और ओकर बाद में कहेगी मनुष्य अवतार मनुष्य के अवतार मनुष्य के तो अवतार नहीं हुए। विचार करें कोई भी लड़का जन्म होते कोनो कितो का अवतार नहीं के क्या नहीं कहा लड़का जन्म हुए के थन कोई भी जीव के केवल जन्म होते लेकिन भगवान राम जी के जन्म घलो लिखेगी प्रकट घलो लिखेगी अवतार घलो लिखेगी और तीनों चीज भगवान के लिए सुलभ होगी। कामर की कहे भी कहे पर हित बस जिनके मन माहि तिन जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान धर्म पर जन्म ले धर्म के लिए अवतरित तो है और परहित के समान कोई धर्म नहीं है केस लिखे भी गए परहित सरीस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरा न पीड़ा दे के समान कोई धर्म नहीं है कहे गए। और भगवान राम ला ये संसार में आए से कोई लाभ नहीं हो कोई भी लाभ नहीं हो फिर भी भगवान ये संसार में अवतरित होते कारण कहे धर्म के लिए परहित के लिए भगवान अवतरित होते और वही कारण के लिए जन्म प्रकट अवतार तीनों चीज सुलभ हो जाते। आओ पुनः चर्चा एक भजन के पश्चात में। तुलसी के बिना वही तुलसी के पाना भाई तुलसी के पोथी तुलसी के बाना।
गोपी युवराज की ओर से सादर 100 रुपए के सप्रेम भेंट और यही क्रम में लोकेश्वरी और लावण्या की ओर से भी सादर 100 रुपए के सप्रेम भेंट। भगवान राम जी से निवेदन आप सबके जीवन सदा सुखमय हो। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी शुद्ध समाज कहे तो कहे कि मनुष्य के केवल जन्म होते हैं, लेकिन भगवान राम पर जन्म भी और प्रकट भी और अवतार, ये तीनों शब्द के प्रयोग बाबा तुलसीदास जी जन्म के समय में करे हैं, है ना। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चन अरु अचन हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। यहाँ कहे जन्म हुए भगवान के। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान हम प्रकट वो है केस और विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मुनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान के अवतरण वो है थे। आए पर तो लगभग समान हमें तीनों हम, लेकिन अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग शब्द के प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन भगवान राम जिन ये संसार में मनुष्य के रूप में जन्म घलो की प्रकट घलो की अवतार घलो की। तो जन्म का तो जन्म मूल रूप आए कहे, हर जीव के जन्म होते हैं मतलब मूल रूप कहे जाते हैं। प्रकट हो जाना, तुरंत सामने आ जाना, प्रकट आए। कौशल्या मैया के सामने भगवान प्रकट हो गए विशाल रूप में, जेकर एक एक अंग में लोगों की कल्पना की जा सके। ऐसे भगवान विराट में माता कौशल्या के सामने आगे प्रकट हो गए। कौशल्या मैया के थे भगवान ऐसने बेटा बन के आवे, कौन की मोर बेटा है। तब माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। कह लगते प्रभु आप जो है शिशु लीला करो, बाल लीला करो, मैं छोटे से लड़का के रूप में अपन गोद में आप खिलाना चाहता हूँ। इतना बड़े जन रूप में आऊं, कौन की क्या आप बेटा हरो, है ना। तो प्रकट अर्थात तुरंत सामने आ जाना। छत्तीसगढ़ी में घलो कबू कबू हमन प्रकट शब्द के प्रयोग करते हैं। कोनो आदमी के बारे में गोठियात रही और तुरंत आगू में आ जाते, अभी एकरे बारे में गोठियात रहे एकदम प्रकट हो गए इसे किथन नहीं, तो तुरंत सामने आ जाना, ई ला प्रकट कहे जाते, है ना। ओकर बाद में अवतार का तो एक सीढ़ी होते जेकर से हमन ऊपर घलो चढ़थन और नीचे घलो उतरथन, वही ला संस्कृत में कहे जाते हैं अवतरणिका। अवतरणिका से ही अवतार शब्द बने हैं। भगवान हाँ अपन उच्च पद ला छोड़ के नीचे आए, ऊपर से नीचे, है नहीं। वैकुंठपुरी क्षीर समुद्रम भगवान है, तीनों लोग जखर जय जयकार करत है। और भगवान हाँ ये धरती में आके नर लीला करे, कई प्रकार के कष्ट भगवान ने सहना पड़ी। आदमी बिल्कुल थोड़ा सा भी हानि हो जाए ना वो काम ला नहीं करे, लेकिन भगवान हाँ दूसर मन के हित करे बर सब कुछ ला स्वीकार कर ले। यही कारण भगवान लगे कि वो ऊपर से नीचे आए, अवतार किए हैं। वही बात आज हनुमान जी महाराज कहते कि आप वही भगवान तो नो जन अवतरित हो, है नहीं। संसार में धर्म की स्थापना के लिए धरती मैया के भार हरण करे बर जन भगवान के नाम लेकर के जीव सागर रूपी संसार से तर जाते, वही भगवान तो नहीं हरो, एक जन हरो का के पूछते। और जब पूछिस ना तब भगवान रामचंद्र जी बताए लगते, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्यामर रामचंद्र की। जय। अब तब भगवान रामचंद्र जी हम बताए लगते, लक्ष्मण जी कहते हैं डोंगी पंडित भैया एरा कुछ मत बताओ, देखत नहीं हो महाराज इतना हमारे पाँव कहाँ पड़ते, है नहीं। ये तो कोई ढोंगी चलक थे, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र जी सब कुछ जानने वाले है ना। कहीं लगी कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हनुमान जी महाराज ने अपन परिचय दे लगते कि हे
विप्र हे ब्राह्मण देव, हमन कौशल राज दशरथ के पुत्र आन जिन पिता के वचन ला मान करके ये वन में आए हैं। हमन नाम है राम और लक्ष्मण, है ना। मोर नाम है राम, मोर छोटे भाई लक्ष्मण हरे, हम दोनों जन भाई हरन। और हमार संग में एक सुंदर स्त्री है आए रही से, और सुंदर स्त्री आए हुए तो ओकर बाद लिखे इहाँ हरि निश्चर बैदे विप्र फिरहि हमको जतते, आपन चरित्र कहाँ हम गाए, कहाँ विप्र निज कथा बुझाए। भगवान राम जी कहे लगते मैं राम ये लक्ष्मण हमार संग में एक जन स्त्री आए रही से, एक जन महिला आए रही से, सुकुमारी आए रही से कहे से। और यही वन में कोई राक्षस जो है ओकर हरण कर ले हैं। और वही खोजत खोजत हमन दोनों जन ये वन में फिरत हन, ये वन में विचरण करत हन। आपन चरित्र कहाँ हम गाय, अपन चरित्र कहाँ कहीं करके सुना रहे ब्राह्मण देव। अब अपन कथल आप सुनाओ कि आप कहते नहल ने तो आप कौन हरो, है ना। अपन कथल समझा करके कहो। और तब बाबा तुलसीदास लिखेगा प्रभु पहचान परे गही चरना, सौ सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। जैसे में भगवान रामचंद्र जी अपन नाम न बतई, हनुमान जी महाराज भगवान न जान करे। प्रभु पहचान परे गई चरना, भगवान न पहचान करके भगवान के चरण कमल में गिर पड़े, पृथ्वी में गिर के दंडवत प्रणाम करते भगवान रामचंद्र जी के। और सौ सुख उमा जाई नहीं बरना, एक भक्त ला भगवान की प्राप्ति हो जाए, एक से बड़े सुख और का हो सकते हैं। आज भगवान शिव जी घरों पार्वती मैया ला ज्ञान घाट में बताते हुए कि इस पार्वती जिन सुख के प्राप्ति आज हनुमान जी महाराज न होते हैं, भगवान से मिल करके वो सुख के वर्णन नहीं किए जा सके। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। शरीर पुलकित हो चुके हैं, मुख में कोई वचन नहीं आते, अब देखत है ना भगवान के अंग अंग के रचना, वो सुंदर बेस के रचना ला हनुमान जी महाराज एक टक देखे लगते। ऐसा दृढ़ प्रीति हनुमान जी महाराज के मन में जन आ चुके हैं कि शरीर के सुख ला भूल गए हैं और एक टक भगवान के दर्शन करत है, मुख से कोई वचन नहीं निकलत है। ऐसा ढंग के बाद यहाँ बाबा तुलसीदास लिखते कि जैसे ही भगवान रामचंद्र जी अपन बात ला बतेस, अपन नाम ला बतेस, हनुमान जी महाराज भगवान ला पहचान लिस और साष्टांग प्रणाम करके भगवान के दर्शन करे लगते। जिन सुख के वर्णन नहीं किए जा सके, निश्चित ही भगवान राम जिन सुख के देने वाले हैं, वो सुख जो है हम लोग कहीं भी प्राप्त नहीं हो सके, और वो सुख के प्राप्ति आज हनुमान जी महाराज ला होते। आओ पुनः चर्चा एक भजन के पश्चात में 100 रुपए के गुप्त दान भगवान राम जी के पावन श्री चरण कमल में। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी उमरिया, कभी अब
कहना माया के बंधना हटा हटा तुलसी के कहना माया के बंधना हटा तुलसी के कहना माया के बंधना हटा तुलसी के कहना माया के बंधना हटा। श्यामर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, जब हनुमान जी महाराज भगवान के नाम न सुनते तो भगवान न जान डरे और चरण में गिर पड़े। जिन सुख के वर्णन नहीं करे जा सके, शरीर पुलकित है, मुख में कोई वचन नहीं आते है, सुंदर वेश के रचनाला हनुमान जी महाराज देखे लगते। ओखर बाद में बाबा तुलसीदास लिखिस्ता पुनि धीरजो धरिया स्तुति की हर हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। पुनि धीरजो धरि स्तुति किन्नी हर हृदय निज नाथ ही चिन्हे। हनुमान जी महाराज जो है शरीर पुलकित हो चुके हैं, मुख से कोई वचन नहीं निकलत है, लेकिन फिर भी धैर्यता धारण करते हुए हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते। ओकर बाद में अपन नाथ ला पहचान करके हृदय में अत्यंत हर्ष की अनुभूति होते हैं। फिर हनुमान जी महाराज कहे लगते का कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। कहे लगते कि हे स्वामी मैं पूछा हूँ तो मोर न्याय है, काबर कि मैं हम मोह माया में भटके हुए आप ला नहीं जान सके। मोर तरफ से तो न्याय है कि मैं आप ला पूछे है ना, लेकिन काबर के बरसों के बाद आप ला देखे हो। हनुमान जी महाराज के भेंट भगवान से पहले भी हो चुके हैं। कहेंगे कि जब भगवान रामचंद्र जी बाल्यावस्था में रही से तो हनुमान जी महाराज मदारी बन के गए इस भगवान के पास, और हनुमान जी महाराज ला एक वानर बना करके ले गए रहे। हनुमान जी महाराज कह रहे थे प्रभु बहुत समय बीत चुके हैं, वर्षों बीत चुके हैं आपसे मिले हुए, और यही कारण काबर कि आप तपस्वी वेश में हो। कहके मैं वरदान मांग इसना कि राम वनवास जात कैसे जाही। सुनहु प्राण प्रिय भाव जी का देहु एक बर भरत ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी पूर्वउ नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राम अगर वन में जाही तो कैसे जाही, तपस्वी बन के समान तापस वेश धारण करके जाही। हनुमान जी महाराज वही बात कहे कि प्रभु मैं तो आपने वर्षों बाद देखे हो, वो भी राजसी वेशभूषा नहीं। चलो राजसी वेशभूषा लेते हो तो थोड़ा अनुमान लगाते हो, लेकिन आप तो तपस्वी के वेश में हो। और मोर वानरी बुद्धि बिल्कुल कुटिल और बिल्कुल मंद बुद्धि के हो, है ना। अब ही कारण में आपने नहीं पहचान पाए। परिस्थिति के अनुसार जैसन परिस्थिति बन पड़े कामर की मैं अभी सुग्रीव जी के मंत्री हूँ, ओखर संग में हूँ और ओखर डर ला दूर करना मोर काम है। और ये परिस्थिति के अनुसार मैं आपसे पूछे बर आ गया कि आप कौन हनो, लेकिन आप किस मनुष्य के भांति मोड़ से पूछा था कि मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं। आप तो अगर कोई कपट करते मतलब बिल्कुल तुरंत जान जाते हो प्रभु अब मैं कपटी वेश धारण करके आया हूँ, है ना। आप किस मनुष्य के समान पूछा था, आप तो सब कुछ जानने वाले हरो। और तब लिखे का तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैंने प्रभु पहचाना। हनुमान जी महाराज कहे लगे कि आपके ही द्वारा रचे हुए ये माया के नगरी में प्रभु मैं तो माया के बस भूले फिरे हो, लेकिन ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, वही कारण मैं आपका नहीं पहचान पाया। अब निश्चित ये कहेंगे जो व्यक्ति माया में भूले हुए हैं वो भगवान ने नहीं जान सके। नीचे बाबा तुलसीदास लिखते दोहा में एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। श्याम रामचंद्र की हनुमान जी महाराज कहे लगे एक तो मैं हम मंद हो
जिन मंद रीते तेन भगवान ने नहीं जान सके, जो मोह के वशीभूत रीते तेन भगवान ने नहीं जान सके। एक तो मैं मंद हूं, दूसरा मोह के वशीभूत हूं। बालकांड में बाबा तुलसीदास लिखे अति विचित्र रघुपति चरित जानी परम सुजान और जय मति मंद विमोह बस हृदय धरि ही कछुआन। भगवान का चरित्र अति विचित्र है, जिला पहुंचे हुए ज्ञानी जन भी नहीं जान सके, है ना। बड़े बड़े योगी पुरुष मन नहीं जान सके, जान सकते कौन तो परम सुजान जान सकते। और जिन व्यक्ति विशेष रूप से मंद बुद्धि के हैं, जिन मोह के वशीभूत हैं, वो भगवान के जिन चरित्र है वो कुछ अलग ही समझ बैठते। आज हनुमान जी महाराज कहे लगते कि मैं मंद बुद्धि के हूँ। मानस में मंद बुद्धि के कई परिचय बाबा तुलसीदास लिखते। हनुमान जी महाराज तो स्वयं स्वीकार करते कि मैं मंद हूँ, लेकिन लिखे गलो अयोध्या कांड में आपने सुने हो, जब भगवान रामचंद्र जी ने वनवास राज्य तिलक होने वाला थे, राज तिलक होने वाले, तो इस समय नाम मंत्रा मंदमती मंत्रन मंदमती के देश। और अरण्य कांड में लिखते बाबा तुलसीदास जी सीता चरण चोच हति भागा मूड मंदमती कारण कागा जयंतना मंदमती की। और जिन व्यक्ति मंदमती व्यक्ति वो भगवान नहीं जान सके, बिल्कुल नहीं जान सके। जयंत घलो का करे सीता मैया के चरण में चोंच मार के चल दे। जिन समय भगवान रामचंद्र जी सीता मैया श्रृंगार करते रहे, कहे जाते कि वो समय गुप्त नवरात्रि चलत रहे, और गुप्त जिसे नवरात्रि ममन माता रानी श्रृंगार करते हैं, वैसे भगवान रामचंद्र जी सीता मैया श्रृंगार करते रहे। वही समय जयंत के बस इतना ही आश्चर्य रही से, इतना ही ओकर अहंकार रही से कि भगवान जब चित्रकूट में निवास करत रही ना, तो देवता मन घलो कर दर्शन करे बनाए, और मुनि मन घलो कर दर्शन करे बनाए, वनवासी मन घलो दर्शन करे बनाए। वनवासी मन चलो ठीक है आ गए, मुनि मन आ गए, लेकिन ये देवता मन का दर्शन करे बजाते साधारण से मनुष्य आए। तब भगवान के प्रभाव जाने पर जयंत जो है वही समय ला चयन करी जिन समय भगवान के हाथ में धनुष बाण मत हुए। धनुष बाण हुई तो भगवान दंडित कर दी। यही कारण से का करे ऐसे समय चुने जिन समय में जो है भगवान राम के हाथ में धनुष बाण मत हो। लेकिन भगवान तो इतना प्रतापी है, इतना प्रताप है भगवान के, है ना। जैन सिंह से भगवान सुई धागा बना के सीता मैया पर पुष्प के आभूषण बना सकते। एक बार चुने कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। जब वो पुष्प के आभूषण बना सकते भगवान, तो का वो अपन जन अपराधी है और दंड नहीं दे सके। भगवान जब देखे चला रुधिर गुनाई का जाना सिंह धनुष सहायक संधाना। जब भगवान रामचंद्र जी देखते कि सीता मैया के चरण से रक्त के धार बह चले हैं, तो वही सिंह मतलब एक तिनका हरे की तिनका, वो तिनका के बाण बना करके जयंत के पीछे छोड़ देते। जयंत तीनों लोक में घूम गए, तीनों लोक में चल दे, कहीं और बचाने वाले नहीं मिले। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी बैठन नहीं दे, शिव जी के कर शिव जी बैठन नहीं दे, देवराज इंद्र कर देवराज इंद्र बेटा है वहाँ, है ना। अपन पिता के घर में जाते तब बोले नहीं रखे, राम मुख राकाते ही नहीं थे, राम से कपट कर क्या है, और जो राम करी वो किसी काम का नहीं, और इसलिए मैं आपको नहीं रखूंगा यहाँ। अभी हमन मन की विडंबना है, लड़का कदको गलती करे हमला घर में रखना पड़ी, है नहीं। दुनिया भले वो छोड़ दे, हमन कैसे करबो, हमन लड़का रखे चले लगी, है ना। लेकिन देवराज नहीं रखे जयंत ला, अंततः दौड़त दौड़त नारद जी कर पहुंच गए। नारद जी महाराज पूछते का हो गया जयंत, का दौड़त है। जयंत के पीछू डाल ना देख तो ये का तो भगवान राम के बाण है, तो वो का कर रही, तो कैसे देखत नहीं है मारे बराबर है। तो फिर नारद जी महाराज कहते कि जयंत अगर ये बाण तुम मारना होते कब क्या मार डरते, है ना। काबर कि भगवान राम के बाण तो कब तर्कस से निकल जाए, कब अपन धनुष में लग जाए, कब लक्षला भेद जाए, कुछ पता नहीं चले। अगर मारना होते तो तोला एक पग बढ़ाए के मौका नहीं मिलते भगवान के बाण से। ये बाण तो मारने वाले नो है, ये बाण तो समझाने वाले। काखर काखर करके तो कहे ब्रह्मा जी के पास गए हो, शिव जी के पास गए हो, इंद्र के पास गए हो, कोनो नहीं बचे इस मोला। अरे भाई तो जेकर बाण उखर कर जामे तने बचाई ना, है ना। कहे भाव ये जयंत हमर गुरुदेव जी मन कहते विनोद में कि जयंत हा अगर धीरे धीरे दौड़े ना तो बाण धीरे धीरे दौड़े,
और अगर जयंत जल्दी जल्दी दौड़े तो वो बाहर गलो जल्दी जल्दी दौड़े, है ना। तो अंततः जयंत जो है भगवान के चरण में शरणागति हुई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मंदमती जान नहीं पाई। कह लगते कि प्रभु मैं मंदमती हूँ, आप नहीं जान सके, है ना। आप तो अतुलित प्रभुता के धाम हो, अतुलित बल के धाम हो प्रभु, आप मोर पर कृपा करो। ऐसा जन काम है जयंत करे नहीं थे, माता राहत करे के भगवान हर चीज स्वीकार कर सकते, लेकिन माता पिता को याद करे कभी स्वीकार नहीं करे। भगवान की है ना, कहे जाते कि जयंत इतना बड़े गलती करने नहीं से केवल प्राण दंड देना ही सही नहीं। और ऐसा गलती के लिए भी भगवान जो है एक नयन करी तजा भवानी, जयंत एक नयन के करके बोला तज देते भगवान। हाँ ये भगवान की कृपा है। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आए किन्न चलो मूनक अवगुण गे। जयंत जो है ऐसा कृपालु भगवान के संग कपट करते, और यही कारण कि इस दिन मंदमती नहीं थे मन भगवान ने नहीं जान सके। हनुमान जी महाराज वही बात ने कहा कि प्रभु मंदमती मन तो आप नहीं जान सके, और मोह मंदमती हूँ, और मंदमती होने के कारण मैं आप नहीं पहचान पाया। और मोह बस जेकर जीवन में मोह है वो भगवान को समझा लेते हैं, समझे नहीं सके कि भगवान है ना। जिसे कि बाबा तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते, मोह दसमौली तदभ्रात अहंकार पकार अजीत काम उष्टाम हारी। लंका के रणांगन में रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, और सभी शांतियों को नष्ट करने वाला मेघनाथ काम रूप है। रावण ने कद का जन समझे पहले ही बता है नहीं, कहे जाते 14 जन 17 बार समझाए लेकिन नहीं माने। तो मोह मूल मोहसूल प्रति त्याग तम अभिमान, भजु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी घरों रावण ने समझे कि रावण मोह ही जिसका मूल है ना। तो त्यापन त्याग से अपने अभिमान ला और भगवान राम के भजन कीर्तन कर। भगवान तो अत्यंत कृपालु है, लेकिन रावण नहीं माने, ये मोह के प्रभाव है। कहे कि जो मोह के बस में वो भगवान नहीं जान सके। और मोह भी 3 प्रकार के होते, विमोह, मोह और महामोह। विमोह कौन ना हुई तो सती मैया हुई, जब कथा सुन के आती सगस्ती जी के आश्रम से भगवान शिव जी के संग में, तो विमोह हो गए। अरे विमोह कब होते, जब कथा ध्यान से नहीं सुनबे तब। सती मैया भगवान ला कौन किस भगवान हरे की जान, लेकिन भगवान लीला करत तेला नहीं जान सके। आधा दूरा कथा सुन के आए है नहीं, देखा सती अधूरा ज्ञान हानिकारक होते किथे। सती मैया सोचा थे कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह भेद, सो के दे धरी होई न जाहि न जानत भेद। ये भगवान आए कि मनुष्य आए। सती मैया भ्रमित हो गए, जब विमोह कहेगे। और जब व्यक्ति के जीवन में विमोह के आगमन होते हैं तो वो भगवान से पूर्णतः अलग हो जाते। सती मैया घरों पूर्णतः अलग हो गए। मोह, नारद जी महाराज ने मोह कि मैं काम दौलत जीत चुके हूँ, जिन काम न कोनो नहीं जीत सके वो काम न मैं जीत चुके हूँ। और जब व्यक्ति जीवन में काम की कल्पना आ जाए तो जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जहाँ काम के आगमन हो गए वहां से राम दूर चले जाते। भगवान राम हाँ वनवास की नौकर एक कारण ही हुई से कि जब अयोध्या नगरी में काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीजों का आगमन जब अयोध्या में हुआ तो उस वहां से 3 लोग बाहर चले गए, 3 लोग दूर चले गए। ज्ञान रूपी भगवान रामचंद्र जी, वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी महाराज, और भक्ति स्वरूपा सीता मैया। काम, क्रोध और लोभ जब व्यक्ति जीवन में आ जाते तो भगवान अपने आप दूर हो जाते। भगवान स्वयं मांगे नगरी की रचना करे और नारद जी महाराज के मोह ला दूर करे। और तीसरा तो गरुड़ जी महाराज ला भाव बंधन ते छूटे ही जापी जाकर नाम, खब्र निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। गरुड़ जी महाराज ला महामोह हो गए। कब, जब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी महाराज युद्ध के अंतर्गत नाग पास में बंध जाते तो गरुड़ जी महाराज ला बुलाए जाते नाग पास से मुक्त करे और मुक्त करे तब गरुड़ जी महाराज ला का होंगे, भ्रम हो गए। जन भगवान के नाम ना लेकर के जीव भाव बंधन से छूट जाते। ऐसा भगवान ना नाग पास में कैसे राक्षस में बांध ले,
और तब गरुड़ जी महाराज लगे थे महामोह उपजा उर तोरे। नारद जी महाराज कहे लगते कि हे गरुड़ जी महाराज, तोर मन में महामोह की उत्पत्ति हो गए, मैं बताऊं नहीं मिटे, तो ब्रह्मा जी के पास जा। और ब्रह्मा जी कर गिस तो ब्रह्मा जी कहे लगते कि कागभूषणी महाराज जी नीलगिरी पर्वत में निरंतर नाम कथा कहा थे, वो सत्संग ल करबे तब तो जीवन के महामोह दूर होई। और जब व्यक्ति के जीवन में महामोह आ जाए तो हम लोग सदैव संत के सहारा लेना चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा नहीं, बिनु मोह न भाग, और मोह गई बिनु राम पद हो न दृढ़ अनुराग। ऐसा भाव है कि अगर हमारे जीवन के मोह ला दूर करना है तो हम लोग भगवान के चरण कमल में प्रेम करना पड़ेगी और सत्संग करना पड़ेगी। यही भाव के संग आओ पुनः चर्चा एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय।
बनाती पोताना घिरा मेरे मुहाजी बैठे रखवा आई जवानी ते हमाया माँ बुलाए रे जिंदगी ना करे दोस्तवा आई बुना बनाती पोता लगे ना मेरे मुहाती बैठे रखवा मुहाती बैठे डोगर डोगर दया रखना मारे तेरा महाराज दिन दया रखना आजे मोगा ते गाले हरिना माटी के गाया माटी मामलेरा संगे संगवारे जे तेरा माटी के गाया माटी मामलेरा संगे संगवारे जे तेरा श्यामन रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज तो हनुमान जी महाराज कहे नक्थे कि एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोह विसार्यो दीन बंधु भगवान। प्रभु एक तो मैं मंद बुद्धि के हो, दूसरा मोह के वशीभूत हो, और तीसरा हृदय के कुटिल हो। जेकर हृदय में निर्मलता निथे ओकरे का नाम जाथो है नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोह कपट छल छिद्र न भावा। जेकर हृदय में निर्मलता नहीं थे ओकरे कर भगवान जाते। अब मोर तो हृदय घलो कुटिल है तो कहाँ ले भगवान आए। अब ये सोच करके मैं सोचे भी नहीं रहो कि आपके बोला दर्शन हो जाही। और पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। फिर भी हे प्रभु हे दीन बंधु हे दीनों पर दया करने वाले, लेकिन आप मोला कैसे भुला दो। मैं आप नहीं जानता, मंदमती हो, मोह के वशीभूत हो, हृदय में कुटिलता है, लेकिन आप मोला कैसे भुला सकते हो। और तब बाबा तुलसीदास लिखते का यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज कहे लगे जद्यपि नाथ बहु अवगुण मोने सेवक प्रभु जने पने जनि भोने। नाथ जीव तब माया मोहा सोन स्तने तुम्हारी छोहा। हे नाथ यद्यपि मोर अंदर बहुत सारा अवगुण है, लेकिन सेवक स्वामी की विस्मृति जो है भले ही भूल जाए, लेकिन कभी भी एक स्वामी जो है सेवक नहीं भूले। नाथ जीव तब माया मोहा। आपके ही द्वारा रचे हुए माया मोह जो है जीव ला मोहित कर रहे थे प्रभु, लेकिन आपके ही कृपा से जो है वो ये भवसागर रूपी संसार से पार हो सकते हैं। सेवक भले स्वामी ला भूल जाए, लेकिन स्वामी कभी भी सेवक ला नहीं भूले। आप बोला काबन भूल गए। और तब कहते ता पर मैं रघुबीर दुहाई जानो नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत प्रतिमात भरोसे रही असोच बनी प्रभु पोसे। है ना, ओमा भी प्रभु है रघुबीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ प्रभु। बोला तो आपके कोई भी प्रकार के भजन साधना नहीं आए भगवान। एक सेवक सदैव स्वामी के भरोसा में थे कि स्वामी यहाँ सेवक के पालन पोषण करी। वैसे ही एक माता एक पुत्र भी अपन माता के भरोसा में थे, है ना।
और कहे रहे सोच बने प्रभु पोसे। प्रभु को सेवक का जो है पालन पोषण करना ही पड़ता है। जैसे कि पहली भी क्या हो, लड़का चाहे कितनों भी बिगड़े हुए हो सब कोई छोड़ दे, लेकिन माता पिता नहीं छोड़ सके। हनुमान जी महाराज भी वही बात कहे कि लड़का भले मंद बुद्धि के हैं, भले मोह के वशीभूत है, भले वो अवगुणी है, लेकिन स्वामी ने सदैव सेवक के पालन पोषण करना ही पड़ते। जैसे कि एक लड़का माता के भरोसा में थे, एक बहुत अच्छा उदाहरण। जैसे लड़का मन रोवत थे, नानक लड़का अगर रोवत है तो लड़का हमन कैसे चुप करा था, झुला झुला है नी, ऐसे ऊपर डांड उछाल था तो लड़का हाथ से रोते, ऊपर डांड से झुलाथन तो हंसते रोते, हंसते है नी, हंसते ना भाई का बरस का मर की वो न भरोसा है कि मोला जैन भी झुलात है, माता हो पिता हो बुआ हो चाचा हो चाची हो, वो हम नीचे नहीं गिरेंगे। देखा तो हंसते, और अगर नीचे में गिर जाऊं कि जानते नहीं हंसती रोती सो। ठीक वही प्रकार से हनुमान जी महाराज कहते हैं जैसे एक लड़का माता भरोसा में देते कि माता और गिरन नहीं दे, वही प्रकार से मैं भी आपके भरोसा बैठे न मोल बिल्कुल भी ये बात नहीं ज्ञान मोल आपके ऐसा दर्शन हुई, मैं तो बस आपके भरोसा में और लड़का कैसनो रहे सेवक कैसनो रहे स्वामी नौकर पालन पोषण करे नहीं लगते। और तब हनुमान जी महाराज जो है भगवान के चरण कमल में गिर पड़े से अस कहीं परे चरण अकुलाई निज तनु प्रगति प्रीति उर लाई। तब रघुपति उठाई उर लावा निज लोचन जल सींच जुड़ावा। और ओखर बाद जब हनुमान जी महाराज भगवान के चरण कमल में गिर पड़े और अपन जन सही रूप है ओमा आगे है ना, अक्का मैंने जबका वार्तालाप होते केवल ब्राह्मण के रूप में होते, और ब्राह्मण के रूप में सिर्फ हनुमान जी महाराज बोला, भगवान कुछ नहीं बोले अभी तक, सिर्फ हनुमान जी महाराज बोला थे। अब जब चरण में गिर पड़े तब अपन देह प्रकट करे अपन सही रूप में आई, और जैसे अपन सही रूप में आई भगवान रामचंद्र जी और उठा करके अपन हृदय से लगा ले। भाव यही है, इतना समय तक कपटी रूप धरे नहीं से हनुमान जी ते भगवान एक शब्द तक नहीं बोले। अब जब अपन रूप में आई तब भगवान को तुरंत उठा करके अपन हृदय से लगा ले और निज लोचन जल सींच जुड़ावा, ओकर हृदय ला जो है अपन नेत्र के आंसू से जुड़ा देते। और सुन कपि जी मानस जनि ऊना तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। कहे लगते कि हे हनुमान जी तै बिल्कुल भी मन में ग्लानि मत कर, तै तुमरा लक्ष्मण से भी दुगना प्रिय है। दुगुना प्रिय कहे के भाव ये है कि भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज से दुगुना गुण प्रेम प्रिय है कहे तो भरत जी महाराज, और भरत जी महाराज के समान ही हनुमान जी कहे गए। वंदना क्रम में घलो लिखे प्रणवो प्रथम भरत के चन्ना जाओ सुने जाई न बनना। प्रणवो कह करके भरत जी महाराज की वंदना करते हैं, और मानस में हनुमान जी महाराज के घलो वंदना कर इसका प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन है ना, जास हृदय अगार बस ही राम सर चाप धर। प्रणवो कह करके ही बाबा तुलसीदास जी यहाँ हनुमान जी महाराज की घलो वंदना करें। लक्ष्मण जी महाराज से दुगुना प्रिय भरत जी है, काबर की भरत सरिस को राम स्नेहि जग जप राम राम जप जय है। भरत जी के समान ये संसार में कोई राम की स्नेही नहीं है, जो दुनिया के मन राम न जपते राम जी भरत जी महाराज के जाप करते। ऐसा भाव समदर्शी मोहि का सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो है ना। हनुमान जी महाराज से भगवान रामचंद्र जी के कि सब मोर समदर्शी के थे, मोर बन्ना कोनो छोटे न कोनो बड़े हरे, और ओमा भी सबसे ज्यादा मोला प्रिय अपन भक्त होते, अपन सेवक से मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। ये भगवान रामचंद्र जी के भाव कि एक सेवक ही भगवान सबसे अधिक प्रिय है। आओ पुनः चर्चा एक भजन के पश्चात, और निवेदन समय भी हो चुके हैं, हम लोग रोज जागना है। काली 22 तारीख के ना 1 महीना हो जाए लगातार, रोज हर रोज 12-1 बजते लेखर कारण से निवेदन है। समय भी हो चुके हैं, काबर के 2 घंटा के समय हो चुके हैं, और नहीं होती तो मैं नहीं कहता गलती तो हम लोग इसके हम लेट में आए थोड़ा से, और बाकी आप मन समझदार हो हमार मन की स्थिति देखते छो। आज पापा भी नहीं आए, मतलब कोनो सियान नहीं आए, तो सोचो अतका रात का घर जाना है मतलब है। निवेदन है आपसे
श्री राम श्याम राम चंद्र की जय। अच्छा जस गीत चली कि नहीं चली? नहीं चली। चलो तो एक बस्तरिया गीत आप सबके बीच रखन ओखर बाद में आप सबसे सादर विदाई लेबो। बोलिए दंतेश्वरी मैया की जय। और निवेदन अंतिम भजन में आप सबके दोनों हाथ से ताली की अपेक्षा। रे रे ला रे रे ला रे रे यो रे रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे यो रे रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे यो रे रे ला रे रे ला रे रे ला रे रे यो रे रे ला साई रे ला रे 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 हो रे रे ला नदर भैया नानो रे भैया। धन्यवाद।
खेती वाले मन के गाना गाना जोहार है तुम्हार मन के वही चली ठीक है। मैं राम आएंगे गाना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप मैं सुनना चाहो तो राम आएंगे तो अंदर से जाऊंगी। गाना गाना जोहार नहीं गाना है, हाँ एक ठन गाऊं भाई, दोनों नहीं गाऊं है ना। गाना गाना जोहार हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अब आएंगे नहीं, राम आए हैं, राम जी आ चुके हैं और इसीलिए है ना कहना है क्या, राम आए हैं राम आए हैं। हो मेरी झोपड़ी के भाग
तानी